आईसीसी मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मतवक्के है। हर साल दुनिया भर के खिलाड़ियों की करोड़ों रुपए में बोलियां लगती हैं, चाहे वो खुद इंडियन क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो। यहाँ कोई बार्गेनिंग तो नहीं, मगर दाम ऊंचे से ऊंचा लगता है। 10 से 12 लाख रुपए की तो आईपीएल में कोई हैसियत नहीं। बट सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 यूएसडी मिलियन। एक होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में 2 देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है। बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल वॉन ने भी ये कहा है। हाफिज साहब कहते हैं कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए आईपीएल खेलना ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकता था एज कम्पेयर टू इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सीरीज़। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए 574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 577 खिलाड़ी फाइनली बिक चुके हैं। जिसमें से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी 12 खिलाड़ी लिस्टेड किए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार के आईपीएल ऑक्शन में भारत के पड़ोसी बांग्लादेश से भी 12 खिलाड़ियों को लिस्टेड किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी पर ना तो कोई बोली लगी और ना ही इस आईपीएल ऑक्शन में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा गया। बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी क्यों नहीं बिका, तो इसके पीछे पाकिस्तानी तो ये बोलने लग रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार में जिस तरीके से माइनॉरिटी के साथ, यूं कहें कि हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश से भारत विरोधी बयान आ रहे हैं, उसी की वजह से पाकिस्तान की तरह ही भारत सरकार के कहने पर बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यूं कहें कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तानी प्लेयर को लात मार के आईपीएल से बाहर फेंक दिया है, ठीक वैसी हालत अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भी हो गई है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस देश की सरकार और जहाँ के लोग लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट खेलना मेरी नजर में बिल्कुल उचित नहीं है। और भारत सरकार ने अगर बांग्लादेश से आ रहे लगातार हिंदू विरोधी बयानों की वजह से ये फैसला लिया है तो ये वाकई उचित फैसला है, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करे भारत में, उसके लिए किसी भी तरह से जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, चाहे आईपीएल हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म। मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है।
क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25%, डिफरेंट। इवन के मैक्सिको को धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अदरवाइज कीनिया ने जो किया अदानी साहब के हवाले से, यकदम बांग्लादेश क्यों करेगा? बांग्लादेश इज एनर्जी स्टार्व्ड। बांग्लादेश को तो एनर्जी चाहिए बिकॉज उसको तो एक्सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि हम क्रिकेट, अगर आपको याद हो एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपको याद हो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था। एक वो पता नहीं कि टूर्नामेंट की क्या सीरीज हो रही थी, या आई थिंक वर्ल्ड कप था या क्या चीज, आई फॉरगॉट दैट। सो अब देख लें कि क्रिकेट के साथ चीजें बेहतर हो रही है। अब इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करैक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर,